जुगसलाई क्षेत्र में अधर में लटके आरओबी के कार्य को बहुत जल्द गति देने का आश्वासन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। आरओबी के कार्य में आ रहे रुकावट को जानकर उन्होंने संबंधित बिजली विभाग, जिला प्रशासन को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जुगसलाई व आसपास के लाखों लाख आबादी की समस्याओं को देखते हुए उनके वर्षों पुरानी मांग आरओबी की आधारशिला रखी, जिसे 1 वर्ष में पूरा हो जाना था। पर कार्य के आरंभ होने के 4 साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं होने पर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित और परेशान हैं। सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट कराने के उद्देश्य से पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने केक काटकर आरओबी की 4थी वर्षगांठ मनाई थी। इधर स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुगसलाई आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे और आ रही रुकावटों को जाना। जहां मंत्री बन्ना गुप्ता के पहुंचते ही धालबू मनमंडल पदाधिकारी संदीप मीणा, बिजली विभाग के एसडीओ और कार्य कर रही एजेंसी के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आरओबी स्थल पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरओबी के निर्माण कार्य में आ रही रुकावटों को बारीकी से जाना, जहां उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग, एसटी लाइन शिफ्टिंग, पानी की समस्या और कुल 52 घर, जिसमें कि 38 घर अर्धनिर्मित हैं और 14 घर बन चुके हैं। 38 घर का निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर 52 घर को नए जगह पर शिफ्ट करने का भी उन्होंने आदेश धालबू मनमंडल पदाधिकारी को दिया। साथ ही उन्होंने आरसीडी के प्रथम सचिव से भी बात कर जल्द से जल्द आरओबी के कार्य को धरातल पर उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2009 में जब वे विधायक थे, उस समय भी उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज की मांग विधानसभा में उठाई थी। उन्होंने कहा उनके संज्ञान में अब यह समस्या आई है, जिसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा और क्षेत्र की जनता को बहुत जल्द जाम से निजात मिल जाएगी। ये सरकार हमारी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये गठबंधन सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए लगी हुई है। और जहाँ कहीं भी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कुछ व्यवधान है या तकनीकी व्यवधान है, तो उन तकनीकी व्यवधानों को कैसे ठीक करके जनता के हितों में काम किया जाए, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। उसी के क्रम में ये पता चला, पहले भी मैंने इसको विधानसभा में ये पुल बनाने की मांग मैंने उठाई थी जब मैं 2009 में एमएलए था। तो उस समय भी मैंने जो है इसको लेकर ध्यान आकर्षण वगैरह डाला था। तो अभी जो है कुछ यहाँ समस्या है। एक तो कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की थी, कुछ एसटी लाइन के शिफ्टिंग की थी, फिर करीब 52 घर हैं गरीब लोगों के, उन 52 घर को शिफ्ट करके नए घर में उनको दाखिला देना है। तो उसमें अभी 38 घर ऐसे हैं जो अर्धनिर्मित हैं और 14 घरों को बनाना है। तो जो अर्धनिर्मित घर हैं उनको हमने डीसी साहब से निवेदन किया है और एसडीएम साहब से निवेदन किया है। एसडीएम साहब खुद आए हुए हैं, तो उसको जो है कल या परसों से उस पर जो है कार्रवाई चालू कर रहे हैं कि उसको जो है बनाकर लोगों को शिफ्ट किया जाए। वहाँ एक पानी की समस्या थी जिसको लेकर विशेष पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो लगातार हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी जनहित में रुके हुए काम हैं उन कामों को तुरंत करके त्वरित कार्रवाई करते हुए आम जनता को लाभ दिलाना है। और आप जानते हैं कि जुगसलाई में यातायात की एक बड़ी समस्या है और लोगों को बार बार जो है ड्रॉप गेट में रुकना पड़ता है और उसमें समय की भी बर्बादी होती है, साथ में बहुत बार कैजुअलिटी होती है। तो इसको लेकर जो है ये एक यू टर्न का ये आरओबी बन रहा है। इसमें थोड़ी बहुत अभी मैंने आरसीडी के भी जो प्रधान सचिव हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं सुनील जी, उनसे भी बातचीत किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान बहुत जल्दी इसका समाधान जो है धरातल पे देखने को मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी आप 1 साल की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना 2009 कब है, 2009 और आज कितना है, उसके बीच की जो अवधि थी कि लोग यहाँ पर थे शासन में, तो ये तो हमारा दोष नहीं है ना। हमारे संज्ञान में जैसे ही मामला आया हमने उसको त्वरित कार्रवाई किया है और त्वरित कार्रवाई करके दिखाएंगे और समाधान करके दिखाएंगे। और जहाँ पर हम लोग यदि पहुँच गए हैं तो वहाँ पर काम होगा ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए।